हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो ये क्लास 11 आपका बिजनेस स्टडीज है। जो बिजनेस सर्विस चल रहा है आपका चैप्टर, उसी पे का टॉपिक है इंश्योरेंस। आज हमको इंश्योरेंस पढ़ाना है। इंश्योरेंस तो आप सभी लोग जानते होंगे, आप लोग के फैमिली मेम्बर में भी सभी लोगों ने इंश्योरेंस कराते होंगे। लाइफ इंश्योरेंस होता है, गुड्स आपके शॉप के इंश्योरेंस होते हैं, व्हीकल के इंश्योरेंस होते हैं, बहुत सारे चीज़ों का आजकल इंश्योरेंस होता है कि हमें उस चीज़ अगर हमारी लॉस हो जाए तो वो हमको रिकवरी हो सके। क्योंकि लाइफ जो है आपका अनसर्टेन है, तो आप क्या करते हैं कि इंश्योरेंस से आपका कवर अप हो जाता है जितनी भी आपकी डैमेज हुई है। तो समझ, तो लाइफ इज ए फुल अनसर्टेनिटी, द चांस ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट कॉजिंग लॉसेस आर क्वाइट अनसर्टेन। तो आपकी जो भी इंश्योरेंस के थ्रू जो भी आपके लॉसेस हुए हैं जो अनसर्टेनिटीज में, तो आपको वो क्या हो, रिकवर हो जाए इंश्योरेंस कंपनी से। समझा? तो आपका ये इसमें फंक्शन है, जो कुछ पॉइंट्स है जिसको हम बता रहे हैं। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। अब जो इंश्योरेंस है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, सर्टेनिटीज प्रोवाइड करता है कि बुक में इंश्योरेंस प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट फॉर द रिस्क ऑफ लॉस। अब आपके जो भी रिस्क के थ्रू या लॉसेस हुए हैं उसको वो सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है कि हम आपके रिस्क को रिकवर कर देंगे, आपके जो भी लॉसेस हुए हैं उसको हम आपके फुलफिल कर देंगे। समझा? तो there are uncertainty of happenings of a time and amount of loss. Insurance remove this uncertainty and assure receives payment of loss. The insured charge premium for providing certain. अब इसमें देखिए आप क्या बोल रहे हैं, बुक का भी हम कुछ आप लोगों को पॉइंट्स बता रहे थे कि आपको लगे कि मैम बुक से भी बता रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जो भी आपके लॉसेज होते हैं उसको सर्टेनिटी करती है कि हम इन फ्यूचर आपका वो जो भी लॉस होगा उसको हम रिकवर कर देंगे, आपको दे देंगे। उसके बदले में वो क्या करती है, एक प्रीमियम जमा करती है, या मंथली, क्वार्टरली या फिर मतलब ईयरली, जैसे भी है आप उसको प्रीमियम। और आप सोचते होंगे कि भाई इंश्योरेंस कंपनी क्यों हमें प्रोवाइड कर रही है लॉस, लेकिन आपको जो लॉस रिकवरी प्रोवाइड कर रही है तो उसके बदले में आपने प्रीमियम दिया, उसको जमा कर रहे हैं आपको मंथली क्वार्टरली आपको, तो वो प्रीमियम आपके जब रिस्क होंगे या लॉसेस होंगे या जब डैमेज होगा तो वो आपको रिकवर कर देंगे। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या होता है कि जो आपका सेकेंड मेन फंक्शन है इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर प्रोबेबल चांस ऑफ लॉसेस। इंश्योरेंस कैन नॉट स्टॉप द हैपनिंग ऑफ a risk or event but can compensate for a loss arising out। अब इंश्योरेंस कंपनी आपके जो भी लॉसेस हो उसके थ्रू आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। जो आपके रिस्क हैं जो आपके साथ होने जा रहे हैं, कोई इवेंट हो रहे हैं, रिस्क हो रहे हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी रोक तो नहीं सकती है, लेकिन उससे रिलेट जो भी आपका डैमेज हो रहा है उसको वो प्रोवाइड कर सकती है, कंपनसेशन दे सकती है, आपको कंपनसेट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिस्क शेयरिंग। अब रिस्क शेयरिंग क्या है, इसमें भी रिस्क शेयरिंग कैसे, अगर कोई एक पर्सन है वो क्या किया, वो उसके मान लीजिए शॉप है, उसके शॉप में आग लग गई है ना, तो वो लगा फायर हो गया, तो वो कंपनी आई, इंश्योरेंस कंपनी आई, उसको लग गया कि हाँ इनका लॉस हुआ है, तो आपको इंश्योरेंस की जो भी आपके पैसे वो कंपनसेशन वो आपको देती है। तो जो कंपनसेशन देती है बाकी अदर लोग जो भी इंश्योरेंस करा रहते हैं, प्रीमियम दिए रहते हैं, उन्हीं से वो उनके पास रहती है, तो वो एक पर्सन को प्रोवाइड करते हैं। तो यानी सभी ने आपका रिस्क बियर किया है, समझ, शेयरिंग किया है। चलना कि हम भी इंश्योरेंस कराए हैं, आप भी इंश्योरेंस किया, वो भी इंश्योरेंस किया, तो सभी ने प्रीमियम भरा होगा। इसमें से मेरे शॉप में क्या होती है, फायर होती है, जिससे मेरा सामान क्या होता है, डैमेज हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आएगी तो वो अपने अकाउंट से तो नहीं देगी ना, सभी लोग पे इंश्योरेंस करा तो प्रीमियम उन्हीं में से वो उठा के हमको देगी, तो वो सभी लोग हमारे क्या किए, रिस्क को शेयरिंग किए। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट पॉइंट है असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये क्या होता है कि जब कैपिटल से ही कैपिटल बनता है, जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया कि सभी ने प्रीमियम जमा किया इंश्योरेंस का, तो सभी जो भी प्रीमियम जमा कर रहे हैं उस
कंपनी इंश्योरेंस कंपनी कहीं अदर भी काम में लगाती है, अदर चीज़ें भी करती है, इन्वेस्ट करती है, वो अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखती सभी चीज़, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, उसके थ्रू भी पैसे क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं कैपिटल का, है ना। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल। ये 7 पॉइंट है आपके प्रिंसिपल में। फर्स्ट पॉइंट है ऑटोमस गुड फेथ। अब इसमें क्या होता है कि जो आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपका उसमें गुड फेथ होना चाहिए। फेथ जरूरी है क्योंकि कंपनी को भी लगे कि जो इंश्योरेंस करा रहा है हमसे वो जो भी प्रोडक्ट करा रहा है वो सही है कि नहीं, लीगल है कि नहीं है, उसमें फेथ होना जरूरी है। ये पर्सन जो होता है ये हम लोग होते हैं जो इंश्योर कराते हैं, हम लोग कराते हैं। इंश्योरर क्या होता है, वो कंपनी होती है जो इंश्योरेंस करती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो इंश्योर्ड है और इंश्योरर है दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों में गुड फेथ होना चाहिए। जो भी इंश्योरेंस हम करवा रहे हैं तो उसमें होना चाहिए कि जो भी हमने प्रोडक्ट का इंश्योरेंस कराया वो सही होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर बाद में पता चला कंपनी को कि इलीगल करा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है जो उनकी मान लीजिए शॉप ही है, कहीं लीगल जगह पे काम कर रही है, कोई लीगल प्रोडक्ट बेच रही है तो उनको बाद में पता चलेगा तो आपको कंपनसेशन जो भी होगी वो नहीं प्रोवाइड किया जाती है। तो इसलिए आपको जो भी इंश्योरेंस कराना है उसमें गुड फेथ होना चाहिए। आपके भी डॉक्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए, आपके सभी पेपर वर्क सही होने चाहिए जिससे कि इंश्योरेंस को सही पड़े कि हाँ ये इंश्योरेंस ये जो प्रोडक्ट है इसको हम इंश्योरेंस कर सकते हैं, इसका इंश्योरेंस हो सकता है। नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट में होना चाहिए कि जो भी आप चीज़ों का इंश्योरेंस करा रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब आपका लॉस हुआ तो आपको लगना चाहिए कि हाँ मेरा लॉस हुआ है, मेरे गुड्स जो हुए हैं वो जले हैं, आपको मतलब फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ मेरा कुछ ना कुछ लॉस हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो ये आपका हो जाता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। इंडिमनिटी
इसमें क्या होता है कि जो लॉस हुआ है वो सारा मिल जाता है, जो कंपनसेशन के थ्रू आपको दिया जाता है। कंपनी क्या करती है कि कंपनसेशन के थ्रू जो भी आपके लॉसेस हुए हैं लीगली तरीके से, जो भी आपके लॉसेस हुए हैं वो सभी को देख करके वो कंपनी क्या करती है, आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। All insurance contractor of fire are a marine insurance are a contract to indemnity according to it. Insurer undertakes to put insured it is event a loss in the same position that the occupied immediately before happening or the event insured against it. वो क्या करते हैं, due to damage or destruction of the property insured, the compensation pay and losses suffered to be measured in the terms of money. जो भी उनके लॉसेस हुए हैं वो उनको मनी के टर्म्स में उनको हम क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिग्निटी मतलब होता है कि कंपनी ने जो भी आपके लॉसेस हुए हैं वो आपको कंपनसेशन के थ्रू मनी के टर्म में आपको प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट है प्रॉक्सीमेट। प्रॉक्सीमेट जो होता है according to principles in insurance policy is designed to provide compensation only prevails was their state in the policy when the losses is the result are two or more causes, which is the losses is the naturally conscience in case of losses arise out any mishap। अब इसमें क्या होता है कि जो भी आपका लॉस हुआ है वो आपका मतलब इंसिडेंटल लगना चाहिए, जैसे लगे कि हाँ आपका जो लॉस हुआ है इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ अगर एक्सीडेंट भी हुआ है तो वो लगना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में एक्सीडेंट हुआ है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने खुद करवाया एक्सीडेंट इंश्योरेंस का जो पैसा है पाने के लिए। कभी कभी क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए वो आर्टिफिशियल तरीके से एक्सीडेंट करा लेते हैं या अपने दुकान में आग लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपका चीज़ें हैं वो एकदम नेचुरल होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक और कंडीशन होता है कि नेचुरल जो आपके आते हैं नेचुरल अर्थक्वेक में अगर आपका कोई चीज़ें समाप्त हो गई या नेचुरली कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं प्रोवाइड करेगी। अब वो अर्थक्वेक आया, आपका घर गिर गया तो अब इसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती है। तो जो भी जैसे एक्सीडेंट होता है, फायर लग गया, कोई थिप आपका चुरा ले गया, ऐसी सब चीज़ों में आपका मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, ऐसी सब चीज़ों में आपको कंपनसेशन मिलता है। नेक्स्ट है सब्रोगेशन। जो प्रोडक्ट अब इसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है इंश्योरेंस कंपनी वो क्या करती है कि जो इंश्योरेंस आपका तो कंपनसेशन मिल गया, जो आपका डैमेज हुआ है वो चीज़ें तो आपको मिल गई, लेकिन जो डैमेज हुआ उसमें जो प्रोडक्ट बचे हैं उनको कंपनी इंश्योरेंस कंपनी अपने अंडरटेकिंग में ले जाती है, उसको क्या करती है फिर रिपेयर करके उसको बना देती है। वो आपके लिए नहीं छोड़ते हैं कि आप उसको फिर रिपेयर करें, बेचे भी और इंश्योरेंस कंपनी का पैसा भी आपको मिल जाए। तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट डैमेज होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी आती है, वहाँ देखती है, फिर उसको देखने के बाद आपको इंश्योरेंस का जो कंपनसेशन है वो मिल जाता है। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट डैमेज हुआ है उसको इंश्योरेंस कंपनी अपने अंडर में ले लेती है और उसको रिन्यू कर करके वो प्रोडक्ट को क्या करती है, प्रोडक्ट को फिर से बेच देती है। कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन है, अब ये क्या होता है कि आपने क्या किया है कि आपने एक प्रॉपर्टी आपको मान लीजिए प्रॉपर्टी है, आप क्या किया, आपने 50 लाख दूसरे आपने क्या किया है कि 50 लाख एक कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी से आपने उसको इंश्योर कराया है और 50 लाख दूसरी कंपनी से इंश्योर कराया है। तो दो अलग अलग कंपनी से इंश्योर कराया, दो अलग अलग कंपनी आपको 50-50 करके नहीं देंगे। अब वो क्या करेंगी, दोनों कंपनी अपने में बात करेंगी, उनको जैसा लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो कंपनसेशन आपको देंगे।
इसलिए आपको अलग अलग कंपनियां आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम जो भी कंपनसेशन है वो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगी। वो दोनों एक्चुअल में अपने एक दूसरे से बात करके उसके बाद आपको जो डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इंश्योरेंस का जो कंपनसेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपका ये हो गया कंट्रीब्यूशन। फिर हो गया नेक्स्ट है मिटिगेशन। मिटिगेशन में आपका जो प्रॉपर्टी है उसमें मतलब लगना चाहिए कि आपने कोशिश किया है अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। मतलब आपका अगर शॉप है उसमें आग लग गई, आपको प्रोडक्ट जलने लगा, तो आपने पूरी भरसक कोशिश की है कि उसको हम कैसे आपको बुझा दें या बंद करें, फायर ब्रिगेड को बुला दें, या खुद भी आपने ट्राई किया है लोगों को ला करके उसको आप पानी फेंके हैं। मतलब ये होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी जल रही है या खराब हो रही है तो आपने उसमें पूरा का पूरा अपना कोशिश किया, अपना सोचा है कि मैंने ये प्रोडक्ट जो मेरा चीज़ है, मेरा शॉप वो बच जाए। अब आप सोचें कि चलो लग रहा है, आग लगने दो, मेरे से क्या मतलब है, हम तो इंश्योरेंस कराए हैं, हमको तो इंश्योरेंस कंपनी आएगी पैसा देगी। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे तो गलत है, क्योंकि इंश्योरेंस जब कंपनी आती है तो पूरा इन्वेस्टिगेट करती है, वो देखती है कि जो गुड्स है अगर आप छोड़ देंगे जलने के लिए तो पूरा गुड़ जल जाएगा। अगर आप बचाने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ गुड्स आपके बचे रहेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी समझ जाएगी कि इन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की है, इन्होंने जलने दिया अपनी दुकान को। वो क्या करेगी, जो आपको कंपनसेशन है उसको क्या करेगी, वो कम कर देगी। जो आपका पैसा है वो बहुत मतलब वो उसके अकॉर्डिंग आपका कट करके आपको पैसा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ये आपके सारे प्रिंसिपल थे और फंक्शन था। नेक्स्ट पॉइंट में आपका टाइप ऑफ इंश्योरेंस पढ़ाएंगे, आपको किस तरीके का इंश्योरेंस होता है, कैसा कैसा इंश्योरेंस होता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।